पहले आनंद मोहन और आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा दोनों के बीच में जो विवाद हुई एक कविता को लेकर के, तो ऐसा नहीं लग रहा कि नीतीश कुमार समर्थन में आ गए हैं? नहीं, देखिए ये कोई विवाद का ही विषय नहीं था, ये समझदारी का सवाल था। मनोज झा जी के जो विचार थे उस विचार से पूरी पार्टी एकमत है। हमने तो लड़ाई लड़ा था 2020 में जी। और कहा था तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हमने सबसे बड़ी पार्टी हासिल किया, सबसे बड़ी पार्टी। कुछ सीटों के कारण हमारे साथ जो गड़बड़ हुई उसके कारण तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। हमारे सामने एक ही लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राय। नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को खुली छूट दे दी काम करने को लेकर के। आनंद मोहन को यहां तक उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक हैं, इनसे बात करेंगे। श्याम जी, आनंद मोहन के साथ नीतीश कुमार बड़े भाई की तरह खड़े हैं। देखिए, हम लोगों का एक ही मकसद है जी। कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान से सत्ता से हटाने का काम करें। और जब सत्ता के हटाने के लिए, निर्दयी लोगों को हटाने के लिए, जो देश की सांप्रदायिकता, देश में सामाजिक न्याय जी की को खात्मा करने वाली लोगों को हम जब हटाना चाहते हैं तो सारी ताकतों को एक कर के उनके खिलाफ बिगुल फूके हैं। और उसमें लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी का अहम रोल रहा। आप जानते हैं कि जब महागठबंधन बना जी, उसी के बाद पूरे देश में एक उत्पन्न हुई और सारे लोग मिल करके बैठक करने लगे। बेंगलोर में, बम्बई में, आगे भी बैठक होने वाली पटना में। तो ये सारी चीज़ें, अब जो सवाल आप कर रहे हैं जी, आनंद मोहन जी के उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे। उनके दादाजी, उनके चाचा जी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए गए थे। सामाजिक कार्यों में, व्यक्तिगत कार्यों में जाने में किसी को कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। हम भारतीय संस्कृति को विश्वास करते हैं, जहाँ मानवतावाद, जहाँ प्रेम, जहाँ सद्भाव, जहाँ इन चीज़ों की ज़्यादा महत्ता है। कोई अपने पूर्वज की सम्मान में अगर कोई कार्यक्रम करता है और किसी को बुलाता है तो उसमें जाने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। मैं पूरी बात कर लूँ तो नहीं करना चाहिए। इसलिए वो गए हैं, और जब वो गए हैं मंच पर तो निश्चित रूप से उनके सामने एक ही मकसद है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत कर करके भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना है। तो ये व्यू के साथ साथ वो सारी ताकतों को आह्वान करते हैं। हर मीटिंग में जाते हैं, कहते हैं सब एक होइए, सब आगे बढ़िए, सब मिल करके। और वो जो जनरल जो बात करते हैं वही बात उन्होंने कहा है। इसमें कोई किसी को अन्यथा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ दिन पहले आनंद मोहन और आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा दोनों के बीच में जो विवाद हुई एक कविता को लेकर के, तो ऐसा नहीं लग रहा कि नीतीश कुमार समर्थन में आ गए हैं? नहीं, देखिए ये कोई विवाद का ही विषय नहीं था, ये समझदारी का सवाल था। हमारे मनोज झा जी ने जो एक कविता पाठ किया ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जी। वो कविता था ठाकुर का कुआं जी। और वो दर्शाता है, वो किसी व्यक्तिगत, किसी जाति, किसी धर्म के सवाल का नहीं था। जो था तानाशाही, जो था लोगों का जो कहा जाए कि घमंडवाद को ख़त्म करने के लिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने वो कविता को लिखा था, जिसका उन्होंने घमंड के खिलाफ उन्होंने उदाहरण पेश किया था। मनोज झा जी ने, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमारे नेता हैं पार्टी के, और हम सब लोग उनके साथ हैं, सब लोग साथ हैं, पूरा इंडिया गठबंधन साथ है, नीतीश कुमार भी साथ हैं। लेकिन उस पर अगर समझदारी के अभाव में अगर किसी को जातीय आधारित लगा तो ये उनका अपना सोच हो सकता है। हालांकि उसके बारे में साफ बातों को उनको बच्चे की तरह समझा दिया गया। जिस तरह प्राइमरी स्कूल में मास्टर बताता है, मैं कह रहा हूँ, प्राइमरी स्कूल में मास्टर जैसे बच्चों को समझाता है कि एक वर्ड का अलग अलग संधि करके और बताने का काम, एहसास कराने का काम करता है और बच्चा समझ जाता है। जो तेज बच्चा रहता है, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं आनंद मोहन को कोई इंगित नहीं कर रहा हूँ।
मैं सारे लोगों को कह रहा हूँ, जो लोग इसमें समझदारी का अभाव था उन सब लोगों को कह रहा हूँ। और लोगों को, कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, ये उनके पर बल जाता है। सवाल एक ये है सर कि लालू यादव आनंद मोहन के खिलाफ, तेजस्वी यादव आनंद मोहन के खिलाफ, उनकी बातों को उन्होंने काट किया, लेकिन नीतीश कुमार समर्थन में खड़े हैं। अरे भैया, लालू यादव भी किसी के न खिलाफ है न किसी के समर्थन है, तेजस्वी यादव जी भी न किसी के खिलाफ है न समर्थन है। एक विषय का सवाल आया, उस विषय पर अलग अलग मत लोगों को रहे। मनोज झा जी के जो विचार थे, उस विचार से पूरी पार्टी एक मत है। पार्टी क्या, सब लोग एक मत है। कुछ लोग उसके बारे में समझ नहीं पाए, इसलिए वो अपना मतभेद कर रहे हैं। और जहाँ पढ़े लिखे लोग होंगे, जहाँ समझदार लोग होंगे, वहाँ मतभेद होना स्वाभाविक है। हम मनभेद नहीं है, मतभेद है। तो मतभेदों का सम्मिश्रण होता है और मतभेद खत्म होते हैं। मनभेद खतरनाक चीज है। नीतीश कुमार आप लोगों के साथ हैं मजबूती से आरजेडी के साथ। नीतीश कुमार जी इस गठबंधन के बड़े नेता हैं और लालू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ने मिल करके इंडिया गठबंधन की रूपरेखा तय की। और कांग्रेस, वामपंथी और तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां जो मोदी को हटाना चाहती है, एनडीए को हटाना चाहती है, मोदी का मतलब सांप्रदायिक ताकतों को हटाना चाहती है। नीतीश कुमार हटाना चाहते हैं, निश्चित उन्होंने पहल करने का काम किया और उन्होंने कहा कि हमारा एक ही लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना, और उसमें वो हम लोग के साथ हैं। अभी इधर उधर नहीं जा सकते हैं। अरे भैया, ये मीडिया का और ये जो मोदी मीडिया है, उनका ये चाल हो सकता है। हम सब एकजुट है, दिल से दिमाग से एक साथ है। नीतीश कुमार जी उसके एक कहीं के अंग हैं और सब मिल करके लाख साजिश करते हैं, लाख कई तरह से लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहे, जनता अब दिग्भ्रमित नहीं होने वाली। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कब बना रहे हैं आप लोग? अभी सवाल है देश में भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करना, और 2024 है, 2025 अभी दिन है। हम 2024 की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम 2025 की बात अभी नहीं करेंगे। और 2024 में हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए को परास्त करेंगे और इंडिया गठबंधन की शासन बनाने का। आरजेडी के मजबूत सिपाही हैं, तो श्याम रजक तो चाहते होंगे ना कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। हर कोई चाहता है जी, लेकिन वो समय पर किसी चीज़ का बात किया जाए। अगर आप डिनर के समय, अगर आप ब्रेकफास्ट की बात कीजिएगा तो वो सुबह नहीं देता है। अभी सवाल है हमारे सामने, एक लक्ष्य है। अभी नरेंद्र मोदी को जिस तरह युद्ध भूमि में महाभारत में जी अर्जुन ने उस मछली को नहीं देखा था, उस मछली के आँख को नहीं देखा था, उसने मछली के आँख का जो तिल है वो देखा था। और वही जो लक्ष्य के देखता है, वही लक्ष्य की जीत प्राप्त करता है। हमारे सामने एक ही लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना, मोदी को इस देश की शासन से हटाना, ताकि आरएसएस रूपी जो इस शासन करना चाहती है, कर रही है इस देश में, धार्मिक, सांप्रदायिक, सामाजिक, राजनीतिक वैमनस्यता फैला करके और देश में आर्थिक संकट ला दिया है। इस संकट को दूर करने के लिए हमारे सामने लक्ष्य है कि आरएसएस रूपी मोदी और बीजेपी को परास्त करें और इंडिया गठबंधन की सरकार। अभी आप लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने अभी हमारे सामने एक ही लक्ष्य है, इंडिया गठबंधन। और इंडिया गठबंधन जब दिल्ली में शासन में आ जाएगी तो वो सब चीजें भी हो जाएंगी। उसमें कहाँ हम लोग पीछे बन जाएंगे, उसमें हम लोग कहाँ पीछे हैं। हमने तो लड़ाई लड़ा था 2020 में और कहा था तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हमने सबसे बड़ी पार्टी हासिल किया, सबसे बड़ी पार्टी। कुछ सीटों के कारण हमारे साथ जो गड़बड़ हुई, उसके कारण तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन हमारे सामने मुख्यमंत्री का लक्ष्य नहीं है। अगर मुख्यमंत्री का लक्ष्य रहता तो हमारे सामने लक्ष्य था कि बिहार में बीजेपी को खत्म करना, और हमने नीतीश कुमार जी को सहयोग किया बड़ी पार्टी रहते हुए, और नीतीश कुमार जी ने मिल करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने के में रचना में अपना पूरी भूमिका अदा की है। इसलिए हमारे सामने नेतृत्व नहीं, हमारे सामने विचार है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद।